नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। क्या हमारा भाग्य जन्म से पहले ही लिखा होता है? हमारे भाग्य में जो कुछ घटता है वह पहले से ही तय होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मनुष्य के भाग्य में जो कुछ जन्म से मृत्यु तक जो भी घटना घटता है वह पहले से ही तय होता है। दोस्तों, मृत्यु और जन्म ही ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा होता है या जन्म के बाद। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म के पहले से ही तय होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें जन्म से लेकर मरण तक के सारी बातों के बारे में बताता है। आज हम इस कथा के माध्यम से जानते हैं कि हमारा भाग्य कब लिखा जाता है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाया था। एक समय की बात है, द्वारिका नगरी में भगवान कृष्ण विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वहां पहुंचते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव जन्म लेता है क्या उसका भाग्य पहले से ही तय होता है? हे प्रभु, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मनुष्य के साथ जो कुछ घटना घटित होता है वह उसके जन्म से पहले होता है या वह पिछले जन्म के भोग को भोगता है। क्या यह सत्य है कि हम उसे अपने मेहनत और कर्मों से बदल सकते हैं? भगवान कृष्ण ने नारद के इस प्रश्न को सुनकर मुस्कुराए और कहा, हे नारद, आपका यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के लिए उसके जन्म, कर्म और मृत्यु पर आधारित है। फिर कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। प्राचीन काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुर था। उस राज्य का शासक राजा रत्नधर था। वह अत्यंत धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह सदैव अपने राज्य के प्रजा के लिए कल्याण का कार्य करता और धर्म का पालन करता। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार उसे सौंप सके। राजा रत्नधर और रानी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इससे भगवान शिव ने प्रसन्न होकर संतान होने का वरदान दिया। फिर एक दिन भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र महान राजा बने। परंतु जब रानी ने पुत्र को जन्म दिए तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रत्नधर और रानी बहुत दुखी हुई। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, और वह भगवान श्री कृष्ण से मिलने गए। वहां पहुंचकर भगवान को प्रणाम किया और पूछने लगे, हे भगवान, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किया, फिर भी मेरा पुत्र ऐसा क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ?
क्या ये मेरे भाग्य में पहले से ही लिखा हुआ था? भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजा, तुम सही कहते हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे पुत्र का जन्म इस प्रकार क्यों हुआ? यह तुम्हारे द्वारा किए गए पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ था। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि तुम्हारा भाग्य पहले से ही निर्धारित था। यह तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के कर्मों का फल है, जो उसके पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है। राजा ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा, हे प्रभु, क्या भाग्य पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन के उतार चढ़ाव पहले से निर्धारित होते हैं, लेकिन हम जो कर्म करते हैं वह हमारे भाग्य को बदल सकते हैं। जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था, उस दिन तुमने एक विशेष संतान का वरदान प्राप्त किया था, लेकिन उस संतान को चुनौतियां मिलना जरूरी था, ताकि वह धैर्य, साहस और पराक्रमी हो सके। लेकिन उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों से नहीं होता है, बल्कि यह तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म में गहरा संबंध है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि हमें जीवन में अपने कर्मों को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित होता है वह पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पिछले जन्मों का फल है। जब तुम एक पुण्य आत्मा के रूप में जन्म लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां व संघर्ष जरूर होंगे, क्योंकि इस संसार में हर आत्मा को कुछ न कुछ कष्ट भोगना पड़ता है, ताकि वह अपने पिछले कर्मों को समाप्त कर सके। तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वह उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस से इन कठिनाइयों का सामना करता है तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसकी कल्पना तुमने अपने जीवन में किया था। फिर राजा रत्नधर ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न करके हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास से जीवन के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और धैर्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और कठिनाइयों से लड़ते हुए
समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम यह समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं, उनका भाग्य भी बदलता है। यह केवल कर्म ही नहीं, बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारे भाग्य को बदल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार, यदि हम अच्छे कर्म करते हैं और सत्य की राह पर चलते हैं, ईश्वर का ध्यान करते हैं, तो हम जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा, वह वैसा ही फल भोगेगा। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए, जो मनुष्य किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे नरक में भयानक यातना मिलती है, बल्कि जन्म जन्मांतर तक वह भोग भोगती है। लेकिन जो अपना कर्म सुधारते हैं, वह इस चक्र से मुक्त हो सकते हैं। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म उसके साथ जाते हैं। यहाँ पर हर पाप का दंड और हर पुण्य का फल निश्चित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्यों, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है। जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोता है, वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कार्य करता है, उसका अगला जन्म में उसी रूप में फल भोगना पड़ता है। जब मनुष्य का जन्म होता है, उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसके भाग्य उसके जन्म से पहले ही लिखा जाता है और उस मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। राधे राधे।